हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टॉप 5 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ जिंक। जिंक इज अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट और मिनरल दैट प्लेज मैनी वाइटल रोल्स इन आवर बॉडी। जिंक हमारी बॉडी खुद से नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर रही होती और ना स्टोर कर रही होती है, बल्कि हमें इसको कॉन्टिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली अपनी फूड, डाइट और सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना पड़ता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस और प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए जिंक की अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, जिसमें बहुत सारे हमारे पास एसेंशियल प्रोसेसेस हैं। लाइक नंबर 1 जीन एक्सप्रेशंस है, नंबर 2 एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, नंबर 3 इम्यून फंक्शंस हैं, नंबर 4 डीएनए सिंथेसिस है, नंबर 5 प्रोटीन सिंथेसिस है, नंबर 6 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है एंड नंबर 7 वुंड हीलिंग प्रोसेसेस हैं। इन सब प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें जिंक की खास मिकदार चाहिए होती है। अगर हम देखें तो जिंक नेचुरली बहुत सारे प्लांट्स और फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, और ऐसे फ्रूट्स की अब बात करते हैं जिनमें नेचुरली तौर पर जिंक नहीं होता। लाइक ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं हमारे पास, स्नैक बार्स हैं एंड बेकिंग फ्लोर है, और समटाइम्स इनको जिंक की सिंथेटिक फॉर्म से बनाया जा रहा होता है ताकि वो इसकी डेफिशिएंसी को कवर अप कर सके। हम अपनी डेली रूटीन में जिंक को एज अ जिंक सप्लीमेंट और मल्टी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के तौर पर ले रहे होते हैं ताकि हमारी बॉडी को जितनी जिंक की अमाउंट चाहिए वो उसको मिल सके। नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, रोल ऑफ जिंक इन आवर बॉडी। अब हम देखेंगे कि जिंक हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहा है। इनफैक्ट आयरन के बाद हमारे पास जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट ट्रेस मिनरल हमारी बॉडी के हर सेल में पाया जाता है वो जिंक है। जिंक हमारे बॉडी में 300 से ज्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, नर्व फंक्शंस और बहुत सारे फंक्शंस को और प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए अपना एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे होते हैं। इट ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सेल्स। जिंक एज अ मिनरल हमारी स्किन हेल्थ, डीएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन प्रोडक्शन में फंडामेंटल रोल प्ले कर रहा होता है। हमारी बॉडी की जितनी भी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है वो जिंक पर डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स डिवाइड और डेवलप हो रहे हैं वो सब जिंक पर डिपेंड कर रहे होते हैं। हमारी सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट को भी जिंक कंट्रोल कर रहा होता है, और इसके लिए हमारी बॉडी को एक रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए होती है जो कि इस सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल को प्रॉपर वे में परफॉर्म कर सके। इफ अगर हमारी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी की सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल की जो एबिलिटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करने से पहले, मेरा नाम नाजिश है और चैनल का नाम नाजिश सबा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। मैं अपने चैनल पर बहुत ज्यादा डेली बेसिस के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, डाइट के अकॉर्डिंग और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं, स्किन केयर रेमेडीज, हेल्थ और हेयर केयर रेमेडीज, सबको ब्रीफ डिस्कस कर रही होती हूँ। तो आई होप आपको जरूर पसंद आएंगी। तो मुझे अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए आपका प्यार और आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। थैंक यू। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जिंक हमारी हेल्थ पे किस तरह असरअंदाज हो रहा होता है। तो लेट्स स्टार्ट। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ जिंक। जिंक के हमारी बॉडी पर बहुत ही न्यूमरस इफेक्ट्स हैं। लाइक ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, हमारे वुंड हीलिंग के प्रोसेस को इनहेंस कर रहा होता है। उसके बाद एज रिलेटेड जितनी भी डिजीज हम देख रहे होते हैं उसमें एक अपना बेनिफिशियल रोल प्ले कर रहा होता है। एक्नी और बॉडी में जितनी भी इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको कंट्रोल करने में एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। अपने फर्स्ट हेल्थ बेनिफिट को अब हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो नंबर 1 जो हेल्थ बेनिफिट है वो हमारे पास है जिंक से रिलेटेड। इट बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी इम्यून फंक्शंस और सेल सिग्नलिंग का काम है वो जिंक पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर हमारी बॉडी में जिंक की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से हमें इस सिग्नलिंग में और इस फंक्शन में वीकनेस
टियर्डनेस फील होना शुरू हो जाएगी और हमारी बॉडी प्रॉपर अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हमें डेली बेस पे जिंक सप्लीमेंट को जरूर लेना चाहिए, जो कि हमारे इम्यून सेल्स के पार्टिकुलर फंक्शन को स्टिमुलेट करेगी और उसके साथ साथ हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको भी रिलीज करने में मदद देगी। Several studies revealed that if we take 80 to 92 milligram per day of zinc dose, it may help reduce the length of common cold up to 33%. जिंक सप्लीमेंट ना सिर्फ हमारे इन्फेक्शन के रिस्क को कम कर रही होती हैं, उसके साथ साथ हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को भी ओल्डर एडल्ट्स में स्ट्रॉन्ग बना रही होती है। सेकंड, अपने हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो इट एक्सरेट्स वुंड हीलिंग एबिलिटी इन आवर बॉडी। जिंक नॉर्मली हॉस्पिटल्स में एज अ ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शंस, फूड अल्सर्स एंड बर्न एंड जितनी भी स्किन इंजरीज हमारे पास होती हैं उसमें एक वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि जिंक हमारी बॉडी में एज अ मिनरल हमारे कोलेजन सिंथेसिस, इम्यून फंक्शन और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस में प्रॉपर वर्किंग में मदद कर रहा होता है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में स्किन से रिलेटेड जितनी भी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज अपना काम कर रही हैं उसके लिए हमें जिंक की लार्ज अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। नॉर्मली कहा जाता है कि हमें 5% जिंक की अमाउंट रिक्वायर्ड होती है इस पूरे फंक्शन को और वुंड हीलिंग की प्रॉपर्टी को परफॉर्म करने के लिए। जिंक की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में वुंड हीलिंग की एबिलिटी को रिड्यूस कर देती है और अगर हम डेली बेस पे जिंक की डोज ले रहे हैं तो वो हमारी वुंड हीलिंग एबिलिटी को इनहेंस कर देती है या स्पीड अप कर देती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट्स में फुट अल्सर देखने को मिल रहा होता है। अगर हम उनको डेली बेस पे 200 मिलीग्राम जिंक की डोज दे रहे हैं तो उससे उनकी हीलिंग की पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उनका अल्सर बेहतर होना शुरू हो जाता है। थर्ड, हेल्थ बेनिफिट की बात करते हैं। इट में रिड्यूस द रिस्क ऑफ एज रिलेटेड डिजीजेस। जितनी भी एज रिलेटेड हमारे पास डिजीजेस हैं लाइक निमोनिया है, इन्फेक्शंस हैं एंड एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन AMD है, ये एक ऐसी आंख की डिजीज है जो कि हमारी आई का सेंट्रल विजन ब्लर कर रही होती है। जिंक हमारी बॉडी के T सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिविटी को बूस्ट अप दे रहा होता है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। उसके साथ साथ ये हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से रिलीफ भी दे रहा होता है और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को भी स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। ओल्डर ग्रोइंग पीपल्स की अगर बात की जाए जो कि डेली बेस पे जिंक सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उनमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है और निमोनिया का रिस्क कम होता है और मेंटल परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो जाती है। अगर डेली बेस पे ओल्डर ग्रोइंग पीपल जो हैं वो 30 मिलीग्राम जिंक की डोज एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स के साथ ले रहे हैं जिनमें हमारे पास विटामिन C है, E है एंड बीटा कैरोटीन है, तो उससे हमारे सेंट्रल विजन में जो लॉस आ रहा है और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन AMD डिजीज जो कॉज हो रही है उसके रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है और कम किया जा सकता है थ्रू जिंक। और हेल्थ बेनिफिट की बात करते हैं तो इट में हेल्प ट्रीट एक्नी। एक्नी हमारे पास वर्ल्ड वाइड कॉमन स्किन डिजीज है जो कि 94% हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है। एक्नी हमारे पास ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स की ऑब्स्ट्रक्शन, बैक्टीरिया और इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में हमारी स्किन के ऊपर अपीयर हो रही होती है इन डिफरेंट फॉर्म्स। अगर हम टॉपिकल और ओरल जिंक की दोनों ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तो वो इफेक्टिवली हमारी एक्नी को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक्नी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट किया जा रहा होता है और बॉडी में और ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स की एक्टिविटी को सप्रेस किया जा रहा होता है। जिन लोगों में नॉर्मली टीन एज में हमें एक्नी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बल्कि समटाइम्स हमारे पास ग्रोइंग एजेस में भी बहुत ज्यादा एक्नी फेस पे रहती है, तो उसकी वजह यही है कि हमारी बॉडी मुसलसल जिंक की डेफिशिएंसी का शिकार है। तो हमें जिंक को एज अ डाइट, फूड और सप्लीमेंट के तौर पर कंज्यूम करना चाहिए ताकि हम इस एक्नी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। फिफ्थ, हेल्थ बेनिफिट की बात करते हैं। इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी। जिंक हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने में एक अहम रोल प्ले कर रहा होता है। जिंक हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डिक्रीज करने के साथ साथ जितनी भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स हैं उनके लेवल को भी रिड्यूस करने में अहम रोल प्ले कर रहा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की अगर बात करें तो हमारी बॉडी के टिश्यूज और सेल में जितनी भी ऑक्सीजन रिएक्टिव
स्पीशीज हैं ROS जिसको हम कहते हैं, उनकी प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन में इम्बैलेंस दे रहा होता है और हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम की एबिलिटी को डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है इन रिएक्टिव प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना सिर्फ हमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बल्कि उसके साथ साथ हमें क्रोनिक इलनेस की तरफ भी लेके जा रहा होता है, जिसमें हमारे पास हार्ट डिजीजेस हैं, कैंसर है एंड मेंटल डिक्लाइन है। अगर हम 40 इयर्स ओल्ड पीपल को डेली बेस पे 45 मिलीग्राम जिंक की डोज दे रहे हैं तो उसमें हमें बहुत ही लार्जर अमाउंट में इनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में रिडक्शन देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि जिंक किस तरह हमारी बॉडी को हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।